स्नाइडर कट जस्टिस लीग रिलीज होने के बाद दुनिया अब फाइनली जैक स्नाइडर के उस विजन को देख पाएगी जो उन्होंने जस्टिस लीग के लिए देखा था। जैक स्नाइडर ने 2016 में ही पूरी जस्टिस लीग की शूटिंग कर ली थी और जब उसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा था तब 12 मार्च 2017 में जैक स्नाइडर की बेटी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से जैक स्नाइडर को उस मूवी को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद वार्नर ब्रोस ने जैक स्नाइडर को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया और उसकी जगह अवेंजर्स 1 के डायरेक्टर जॉश वेडन को इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए हायर किया। लेकिन जॉश वेडन को जैक स्नाइडर की डार्क थीम पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से पूरी मूवी के 75% सीन्स को रीशूट करवाया और उसकी स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए। बाद में नवंबर 2017 में हमें जॉश वेडन की ये जस्टिस लीग देखने को मिली। जॉश वेडन भी एक कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्हें डीसी यूनिवर्स और उसकी डार्क थीम का कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके अलावा इस मूवी में 2 डायरेक्टर्स का विजन होने की वजह से ये मूवी डीसी फैंस को ज़रा भी पसंद नहीं आई। फिर कुछ टाइम बाद जैक स्नाइडर ने अपने शूट किए हुए कुछ फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर शेयर करना शुरू किया, जिसके बाद डीसी के फैंस ने रिलीज़ द स्नाइडर कट हैशटैग के साथ वार्नर ब्रोस से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज़ करवाने के लिए कैंपेन चलाया। और अब फाइनली उन्हीं डाई हार्ड डीसी फैंस की मेहनत के बाद 18 मार्च 2021 को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग HBO मैक्स पर रिलीज़ की गई और इंडिया में आप इसे बुक माई शो स्ट्रीम, हंगामा प्ले और टाटा स्काई पे लगभग 150 रुपये में देख सकते हैं। दोनों मूवीज़ का प्लॉट और स्टोरी लाइन भले ही सेम है, बट जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ओरिजिनल मूवी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मूवी 4 घंटे की है जिसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका सीन बाय सीन कंपैरिजन कर पाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम इस मूवी के मेजर डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे स्नाइडर कट ओरिजिनल मूवी से बेहतर है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरी ही तरह जस्टिस लीग मर्चेंडाइज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के स्पॉन्सर redwolf.in को ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो के मर्चेंडाइज का ह्यूज कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जस्टिस लीग कलेक्शन ऐड किया है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसके अलावा मैं खुद भी पर्सनली इन्हीं के टी शर्ट्स और हुडीज़ यूज़ करता हूँ और मैं इनके फिट, कंफर्ट और क्वालिटी से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद redwolf.in को विजिट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉश वेडन की जस्टिस लीग सेल फोन मोड में शूट हुए सुपरमैन सीन के साथ शुरू हुई थी, जहां हमें पहले ही जॉश वेडन के रीशूट की सबसे बड़ी कमी देखने को मिल गई। इस सीन को शूट करने के दौरान हेनरी कैविल मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें अपनी मस्टेज और बियर्ड को रखना था। तो जस्टिस लीग के रीशूट के लिए उनके चेहरे से उनकी मूंछों को डिजिटली रिमूव किया गया, जिसकी वजह से हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही सुपरमैन का ये अजीब सा चेहरा देखने को मिला। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के फाइनल बैटल वाले सीन से शुरू हुई, जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि मदर बॉक्सेस सुपरमैन की पावरफुल स्क्रीम की वजह से एक्टिवेट हुए थे, जो हमें ओरिजिनल जस्टिस लीग में नहीं बताया गया। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल वैसे ही डार्क म्यूजिक जो हम जैक स्नाइडर की पिछली डीसी मूवीज़ में सुनते आ रहे हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की ही तरह जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग का स्कोर भी जंकी एक्सेल से करवाया था, लेकिन जब स्नाइडर की जगह जॉश वेडन ने जस्टिस लीग का काम संभाला तब उन्होंने जंकी एक्सेल के डार्क म्यूजिक को हटवाकर पूरी मूवी का स्कोर दोबारा डैनी एल्फमैन से करवाया, जो हमें 2017 की ओरिजिनल जस्टिस लीग में सुनने को मिला। लेकिन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में ओरिजिनल जंकी एक्सेल वाला स्कोर यूज़ किया गया है, जिससे ये मूवी डीसी यूनिवर्स की बाकी मूवीज़ की डार्क थीम से अच्छे से मैच हो रही थी। जॉश वेडन की जस्टिस लीग में ये सबसे बड़ी कमी थी कि ऑडियंस न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर से इमोशनली अटैच नहीं हो पाए। उस मूवी में ऑडियंस ने पहली बार फ्लैश, एक्वामैन और साइबॉर्ग को डीसी यूनिवर्स में देखा था, लेकिन मूवी में उन तीनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इसीलिए ऑडियंस उन कैरेक्टर्स के पास्ट और उनकी एबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाई। लेकिन स्नाइडर कट के 2 एडिशनल आवर का रन टाइम इसीलिए ऐड किया गया था ताकि जस्टिस लीग के सभी कैरेक्टर्स को पूरा स्क्रीन टाइम दिया जाए और ऑडियंस उनसे अच्छे से अटैच हो पाए। इसके अलावा जैक स्नाइडर ने अपने कट में जॉश वेडन के एक भी शॉट को यूज़ नहीं किया, वो सारे सीन जैक स्नाइडर के खुद के शूट किए हुए थे। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमें डार्क साइड भी देखने को मिला और उसका मकसद भी हमें अच्छे से समझ आ रहा था। डार्क साइड को आप डीसी यूनिवर्स का थेनोस समझ लीजिए। वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल करना चाहता था। अगर वार्नर ब्रोस ने जैक स्नाइडर के विजन को बनाए रखा तो जस्टिस लीग 2 में हमें डार्क साइड फिर से देखने को ज़रूर मिलेगा।
आयरिश वेस्ट और वुल्को के अलावा स्नाइडर कट में हमें और भी नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, जैसे कि स्टार लैब्स की नैनो टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर रायन चोई, जो कॉमिक्स में आगे चलकर एटम नाम का सुपर हीरो बन जाता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिवील किया गया कि मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखाया गया डिफेंस सेक्रेटरी स्वैन विक एक्चुअल में मार्शियन मैनहंटर है, जो कि जस्टिस लीग के ओरिजिनल 7 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जिसे आपने एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में भी देखा होगा। एक चीज़ जिसका फैंस ओरिजिनल जस्टिस लीग रिलीज होने से पहले से वेट कर रहे थे, वो था सुपरमैन का ब्लैक सूट। ये सूट सुपरमैन को और भी ज़्यादा सन रेडिएशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक में भी सुपरमैन ने अपनी डेथ से वापस आकर ब्लैक सूट को पहना है। लेकिन जॉश वेडन ने अपने कट से इस ब्लैक सूट को हटा दिया था। लेकिन फाइनली हमें स्नाइडर कट में सुपरमैन का ये आइकॉनिक ब्लैक सूट देखने को मिल पाया। स्नाइडर कट का फाइनल बैटल भी जॉश वेडन की जस्टिस लीग से अलग था। प्लॉट दोनों में सेम ही था, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स कई जगह पे अलग थे, और स्नाइडर कट का ये फाइनल बैटल पूरी तरह से नया लग रहा था। चाहे हम बात करें सुपरमैन के इस एपिक एंट्रेंस की, फ्लैश के टाइम रिवर्स करने वाले सीन की, और साइबॉर्ग के इस मदर बॉक्स वाले सीन की, इस बैटल में हमें लगभग सब कुछ बिल्कुल नई मूवी जैसा लग रहा था। प्लस इसके अलावा यहाँ एक मेजर डिफरेंस ये था कि इस बैटल में तीनों मदर बॉक्सेस यूनाइट हो गए थे, पर फ्लैश ने लाइट की स्पीड से तेज जाकर टाइम को रिवर्स करके सबको बचा लिया। इसके अलावा यहाँ हमें पोर्टल से डार्क साइड और उसका प्लैनेट एपोकलिप्स भी देखने को मिला। स्नाइडर कट में हमें बैटमैन का एक नया नाइटमेयर देखने को मिला, ठीक वैसा जैसा हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था। ये नाइटमेयर एक फ्यूचर सीक्वेंस था जिसमें डार्क साइड जीत गया है, लुइस लेन मर चुकी है और डार्क साइड ने सुपरमैन को अपनी तरफ कर लिया है। इसके अलावा यहाँ हमें वंडर वुमेन का फ्यूनरल भी दिखाया गया, और यहाँ मेरा की बातों से लग रहा था कि एक्वामैन भी मर चुका है, और जितने हीरोज़ बचे हैं उन्होंने जोकर और डेथ स्ट्रोक के साथ टीम अप कर लिया है, ताकि डार्क साइड ने जो किया है उसको ठीक किया जा सके। ये शायद जस्टिस लीग 2 में होने वाले इवेंट्स हैं जो शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे। स्नाइडर कट में कोई भी पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन नहीं था, बल्कि यहाँ हमें 30 मिनट का एक एपिलॉग देखने को मिला, जिसमें थी डेथ स्ट्रोक और लेक्स लूथर की मीटिंग, बैटमैन का नाइटमेयर विजन, और उसके बाद बैटमैन और मार्शियन मैनहंटर की मीटिंग। स्नाइडर कट आर रेटेड है, यानी कि इसमें आपको गालियाँ, ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें क्लाइमैक्स में ये ऑसम सीन देखने को मिल पाया। लेकिन 2017 वाली जस्टिस लीग आर रेटेड नहीं थी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको स्नाइडर कट कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद redwolf.in को विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।